सकते हैं कि इसमें दोनों जगह से एरो बोर्ड लगे हुए हैं कि हनुमान शिला मुखमंडल के दर्शन यहाँ से करें, सौजन्य से ग्राम सभा बड़ा गांव, यहाँ भी लगा हुआ है। और पीछे भी एक बोर्ड लगा हुआ है और उसमें भी एरो लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है कि आप यहाँ से दर्शन करने जाएं। और ठीक सड़क के सामने उस तरफ भी हम आपको अभी लेके जाएंगे कि वहाँ पर क्या है उसके बारे में वो बताएंगे। वहाँ पर भी लोग पूजा पाठ करते हैं, तो अभी हम आपको वहाँ के बारे में भी बताते हैं, आपको दिखाते हैं। अभी भी हमने जूम करके दिखाया, फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ताकि आपको साफ दिखाई दे। हनुमान जी की पूरी मूर्ति आपको साक्षात दिखाई देगी। और आप अब ये देख सकते हैं कि हनुमान जी की ये मूर्ति है, आप देखें पत्थर में, मतलब पत्थर में इस तरह से बनी हुई है। ये आप देखें तो आप इसमें देखें कि हनुमान जी की मूर्ति, ये क्षेत्र जो है, या ऊपर झंडा भी लगा हुआ है, ये देखें आप। और इसकी उस तरफ में भी आपको बताएंगे कि उसमें क्या है। तो इस तरह से हनुमान जी की मूर्ति हनुमान शिला के नाम से पत्थर जाना जाता है। बहुत बड़ा पत्थर है, काफ़ी नीचे है, और इसके साथ साथ में रास्ता लगा हुआ है। हमारे साथ में भंडारी जी मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, काफ़ी कर्मठ भी हैं। और मैं कहूँ तो भंडारी जी रात दिन इस तरह से मंदिरों की सेवा करना, मंदिरों के कार्यक्रम कराना, जहाँ मंदिरों के रास्ते खराब है बनाना। तो भंडारी जी थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो इस शिला के बारे में आप थोड़ा सा आप हमें बताएं दर्शकों को, ताकि पता चले कि ये हनुमान शिला का क्या रहस्य है। भाई साहब, ये जो इस जगह का स्थान का नाम है उटलिंग। उटली, हमारे घर की भाषा में इसको उटलिंग बोलते हैं। उटलिंग, क्योंकि ये उटलिंग इसलिए बोलते हैं, ये लिंग जो आपका पत्थर जैसा लग रहा है पूरा नीचे से ऊपर, इसको हमको जो है ऊँट की तरह, जो ऊँट के ऊपर में जो होता है वो लिंग की तरह खूब मोटा दिखाई दे रही है। तो इसकी लंबाई लगभग नीचे से कम मेरे हिसाब से तो 400-500 मीटर ऊपर है। 400-500 मीटर ऊपर है। और इसमें जो कटिंग अपने आप नेचुरल हो रखी है, जो मूर्ति का दिखाई दे रही है, हनुमान शिला हमने इसका नाम रखा है। वो क्यों रखा है, हम बचपन से, मैं यहीं ग्राम बड़गांव का रहने वाला हूँ, हम बचपन से यहाँ पे घूमने आते हैं। हमने आज तक ये आकृति नहीं देखी। अच्छा, लगभग 3 या 4 साल से हम इस आकृति को देख रहे हैं। और दिन प्रतिदिन ये जो सामने आपको सामने जो ये बड़ा वाला पत्थर है, उसके निचले भाग में आपको दिख रहा होगा पूरा हनुमान जी का पूरा जो बोलते हैं मुंह, उनकी पूरी देखो आगे नाक दिखाई दे रहा, हाँ, नीचे ठुड्डी दिखाई दे रही है, तक का महसूस हो रही है। और ऊपर आपका ये माथा दिखाई दे रहा, हनुमान जी का चौड़ा चौड़ा माथा दिखाई दे रहा है, पूरा मुंह का पूरा ढांचा ये दिखाई दे रहा है। और दिन प्रतिदिन वो उभर रहा है। पहले हमने ऐसा कभी नहीं देखा, ये दिन प्रतिदिन उभर रहा है। और ये देखे आज जो है यहाँ पर हर मंगलवार को गांव के द्वारा और जो हनुमान भक्त हैं उन लोगों यहाँ पर पूजा पाठ होती रहती है, भंडारा होता रहता है। और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अभी जो बद्रीनाथ जी के जो कपाट खुलते हैं हमारे अप्रैल में, वर्षों से वहाँ पर पूजा होती है। और एक पटमिला कोई स्थान है, भविष्य में लिखा हुआ है, जब नरसिंह भगवान जी का मंदिर जोशीमठ में है, उनकी एक जो है भुजा दिन पर दिन पतली होती जा रही है। और ये उसमें लिखा हुआ है कि जिस दिन वो जो पतला हिस्सा हो रहा उनका हाथ का वो टूट जाएगा, तो आपका जो है पटमिला, पट और मिला, वो 2 पहाड़ हैं, वो दोनों मिल जाएंगे और बद्रीनाथ की यात्रा बंद हो जाएगी। और यहाँ भविष्य बद्री, इसी रोड से आगे जाते हुए तपोवन से 7-8 किलोमीटर भविष्य बद्री का मंदिर है। और जैसे बद्रीनाथ जी की मूर्ति बद्रीनाथ में है, वैसे ही ये स्वयंभू वो मूर्ति जो है धीरे धीरे दिखाई दे रही है। भंडारी जी उस मूर्ति में, जो मूर्ति है भविष्य बद्री में, मैं वहाँ भी गया था, मूर्ति अपने आप उभर रही है। इवन कि राम जी के धनुष सहित उनकी मूर्ति उभर रही है। और भविष्य बद्री जाने के लिए आपको क्या लगता है, अब तो शायद सड़क वहाँ पूरी बन चुकी है? सड़क बन चुकी है और बहुत ही श्रद्धालु जाते हैं। पिछली बार यात्रा सीजन में लगभग मेरे हिसाब से 2% भी अगर वहाँ पर गए होंगे तो लाखों में गए। और ये इसकी महत्ता दिन प्रतिदिन इसलिए बढ़ रही है, जैसे बद्रीनाथ से पहले हनुमान चट्टी एक जगह हुआ करती है, वैसे ही भविष्य बद्री से पहले ये हनुमान शिला, हनुमान चट्टी के नाम से आने वाले समय में बहुत ही फेमस होगा। हनुमान जी के दर्शन पहले होंगे ही होंगे। पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करने पड़ेंगे, तभी आप आगे भविष्य बद्री के दर्शन करेंगे, जैसा आप हनुमान चट्टी में करते हैं और बद्रीनाथ जी में करते हैं। हाँ, वैसे ही यहाँ पर होगा। बहुत महत्व है। और यहाँ पे काफी लोग आ रहे हैं। ये पिछली बार पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पे पूरा रास्ता बनाया गया है। हाँ, ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है, जो जा रहा है, और ये शिला तक पूरा रास्ता दिख रहा है हमें। और आने वाले समय में हम इसको और पर्यटन विभाग द्वारा हम इसको और कोशिश करेंगे, इसको और हाईलाइट करके यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। धन्यवाद भंडारी जी, आपने बताया यहाँ के बारे में, हनुमान शिला के बारे में, और बहुत ही अच्छी जगह है ये। यहाँ पर आए उटलिंग में, वैसे ये तपोवन से करीब 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर होगा, और जोशीमठ से मान के चलोगे 8 या 9 किलोमीटर होगा। और इस उटलिंग क्षेत्र में यहाँ पर जो है हनुमान शिला है। अब मैं आपको हनुमान शिला के दर्शन कराता हूँ और
यहाँ पर भंडारी जी मेरे साथ में हैं, उनसे भी मैं पूछूंगा कि ये हनुमान शिला यहाँ पर है, इसका क्या रहस्य है, इसके बारे में हमें बताएंगे। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ कैमरे को ताकि आपको इस पत्थर पर हनुमान शिला का पूरा आपको दिखाई दे कि हनुमान जी कहाँ पर हैं, और फिर इसके उस तरफ दूसरी तरफ भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखें, जूम हमने इसको पूरा कर दिया है जितना जूम हो सकता था। ये पत्थर है, ये पत्थर का निचला हिस्सा है जहाँ ये हनुमान शिला है, और ये आप देखें ये हनुमान शिला है जिसमें कि आपको दिखाई देगा कि हनुमान जी साफ दिख रहे हैं। तो ये है, तो हाँ? आपने ये देखा कि अभी हम आपको हनुमान जी के मुखमंडल के दर्शन करवाए नीचे, लेकिन वहाँ पर बहुत कठिन है क्योंकि बहुत ऊंचा पहाड़ है। हमें लग रहा है कम से कम 300 मीटर या फीट के आसपास में, मीटर होगा या फीट होगा, मीटर गहरा से नीचे से ऊपर तक है। तो ये बताया हमें भंडारी जी ने, और ये जिससे श्रद्धालु यहीं पर पूजा करते हैं, मूर्ति रखी हुई है, और यहाँ पर कीर्तन भजन भी लोग करते हैं, ये बना हुआ है तो लोग यहाँ पर भी करते हैं। वहाँ पर भी कभी कार्यक्रम चल रहा है, मूर्ति अपने आप उभर रही है और धीरे धीरे, लेकिन वो काफ़ी नीचे है थोड़ा जाके, और काफ़ी चट्टान ऊंचा है, तो उस पर भी कार्य चल रहा है। और यहाँ पर मतलब ये पत्थर वहाँ से लेके यहाँ तक आ चुका है, ये सड़क पे है और काफ़ी ऊंचाई में, यहाँ से भी आप ये देखें तो पत्थर बहुत ऊंचाई पर है, और नीचे से तो खैर है ही। तो आपने ये बात यहाँ पर आपने देखा कि हनुमान जी के मुखमंडल के दर्शन, श्री राम श्री हनुमान शिला और ये हनुमान चढ़ी। आज इसका मतलब है कि हनुमान शिला ये है। एक और बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट भूल गया हूँ। ये जब द्रोणागिरी पर्वत, हाँ द्रोणागिरी पर्वत में जब हमारे लक्ष्मण शक्ति जो लगी थी, हाँ शक्ति लगी थी, तो द्रोणागिरी से हनुमान जी पत्थर वो जड़ी बूटी को लेके जब वहाँ गए, लक्ष्मण जी को शक्ति दी, उसी में से एक टुकड़ा गिरकर यहाँ भी बड़गांव में इस स्थान पे भी गिरा, इसलिए जो है इसका नाम हनुमान शिला पड़ा। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि हनुमान शिला इसीलिए पड़ा कि कुछ टूटकर कुछ अंश उस समय जब पर्वत ही उठाकर ले जा रहे हनुमान जी यहाँ गिरा होगा, तो उस समय ये बन गया। और वास्तविकता है ये, श्रद्धालु अगर यहाँ आए, पर्यटन देखें तो वास्तव में हनुमान जी की शिला अपने आप उभर रही है, दिन पर दिन उभर रही है। इस तरह से हमने आपको हनुमान शिला के दर्शन भी हमने यहाँ पर करवाए। मैं नरेंद्र कुमार बहुगुणा, और मैं कहूँ कि हनुमान जी की शिला के सामने मैं भी खड़ा हूँ, लेकिन ये बड़ा गांव से फिर पुनः आपको हम दूसरी वीडियो में ले चलेंगे।